नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। इस समय हमारे साथ में हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रजनी मुर्मू, गोड्डा कॉलेज गोड्डा में ये अभी है। और वर्तमान में जो सोहराय पर्व के दरमियान में जो विवाद उठा, उसी से संबंधित आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये विवाद का कारण क्या है। तो सबसे पहले मैडम ये बताइए कि अभी जो वाक़या घट रहा है सोहराय पर्व को लेकर के आपने एक फेसबुक पर पोस्ट की, तो आखिर क्या पोस्ट था और विवाद क्यों पनप रहा है? अम, जैसा कि काफ़ी इस मामले में न्यूज़ चल चुका है, तो मेरा जो पोस्ट का स्क्रीनशॉट काफ़ी फैल रहा है और आपने भी देखा होगा। उसमें मैंने लड़कियों के साथ जो वहाँ पे धक्का मुक्की होती है या ईवटीजिंग जिसको कहते हैं, जो होता है उसके बारे में मैंने ज़िक्र किया था और ख़ुद मेरे साथ भी होता है। तो इस संबंध में मैंने पोस्ट लिखा था कि इस तरह की घटनाएँ वहाँ पे होती हैं और ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करने की भी बात वहाँ पे कुछ लड़कियां बता रही थी कि वहाँ पे उन लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, खींचने की कोशिश की जाती है रात के अंधेरे में उनको। जी। तो मेन आपका ये विवाद था, लेकिन आपका विवाद सीधे-सीधे हुँ। एसपी कॉलेज हाँ। और सोहराय को लेकर के हुआ, जिससे लोगों में या जो छात्र हैं हुँ। या आदिवासी संस्कृति पे कहीं न कहीं लगता है कुठाराघात आप कर रहे हैं। ऐसा लोगों को लग रहा है कि ये आदिवासी संस्कृति पे कुठाराघात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने जो कहा वो हमारी संस्कृति को कहीं न कहीं बचाएगी। जैसा कि आदिवासियों के बारे में ये कहा जाता है कि आदिवासी समाज जो है वो महिलाओं को बहुत सम्मान करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार शायद क्या पता संस्कृतिकीकरण करण की वजह से या किस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। जैसे कि आज की घटना हम देखते हैं दुमका में उधर शिकारीपाड़ा तरफ में एक लड़की की हत्या कर दी गई है बेरहमी से। और लगातार हम संथाल परगना में देखते हैं कि महिलाओं के साथ गैंग रेप की घटनाएं होती है, उनके साथ मारपीट होती है या उनको निर्वस्त्र करके घुमाने की जो सिस्टम है हमारे आदिवासी समाज में। तो मुझे ये इस बात के लिए मैं चिंतित हूँ कि आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे जो लगा वहाँ पे कि कुछ गलत हो रहा है लड़कियों के साथ, तो मैंने इस चीज़ के लिए वहाँ पे लिखा। इससे मैंने ये कहीं भी नहीं लिखा है कि पर्व हमें नहीं मनाना चाहिए, हमारा पर्व खराब है, हमारा धर्म खराब है या हमारा त्योहार खराब है, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा। मैंने ये कहा कि पर्व के दौरान लड़कियों के साथ बदसलूकी की जाती है। तो बदसलूकी तो मान लीजिए कि कोई असामाजिक तत्व है वो लोग भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट किसी जो आयोजक मंडली है उस पर आरोप लगा देते हैं, एसपी कॉलेज पर आरोप लगा देते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? आयोजक मंडल बिल्कुल दोषी है और उस पे ही आरोप लगाना चाहिए। जब आप किसी प्रोग्राम को आयोजित करते हैं, उसको संचालित करते हैं, तो वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि महिलाएँ वहाँ पे सुरक्षित रहें और उनके साथ किसी भी तरह की अभद्रता ना हो, है ना? जब वहाँ पे लोग देख रहे हैं कि हम लोग भी देखते हैं कि जब वहाँ पे अभद्रता हो रही है लड़कियों के साथ और पी के लोग आ रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम आप एक आयोजित कर रहे हैं शहर में, मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि पी के कैसे लोग वहाँ पे आ जाते हैं हुड़दंग करने के लिए। और निश्चित रूप से आप ईव टीजिंग को मतलब आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हज़ारों लाखों देश की अधिकतर लड़कियाँ इस चीज़ से ग्रसित हैं। इसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो ये सरासर सच से मुँह मोड़ने वाली बात है। जैसे कि आपने कहा है कि हुँ। 2 साल पहले आपके साथ भी जब ये पर्व था, हुँ। तो आपके साथ भी इस तरह की बदसलूकी की गई। हुँ। तो क्या आप एक आइकॉन हैं। आप बिल्कुल। जिस समाज से बिलॉन्ग करते हैं, हुँ। उस समाज के लिए एक आइकॉन है, एक हुँ। आदर्श हैं। हुँ। तो कहीं न कहीं आप उस समय एक कोई लीगल एक्शन आपने लिया था या आयोजन आयोजन मंडली है उसको बताया था आयोजक मंडली हुँ। को, या कोई लीगल एक्शन उस दरमियान आपने लिया था क्या? यही एक गलतफ़हमी हो जाती है। लोग जब एक महिला समाज से उठकर अपने परिवार से उठ कर के किसी मैटर पे बोलना शुरू कर देती है या उनकी आवाज़ बुलंद लगती है, तो लोगों को ये लगता है कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा या कहीं उसको कोई दुःख या कोई तकलीफ़ नहीं होगा या उनको कोई डर नहीं होगा। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होने के बावजूद मैं एक महिला हूँ और मैं झेलती हूँ कि किस तरह से हमारा जो समाज है सफल महिलाओं के साथ, ताकतवर महिलाओं के साथ भी कितना दुर्व्यवहार करता है, कितने बुरे तरीके से
व्यवहार करता है। मैंने यहाँ झारखंड में कई आदिवासी नेत्रियों के बारे में लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से बात करते हुए देखा। तो मेरे मन में भी ये कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैं सोहराय को लेकर कुछ बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कहा। आज जो लोग कह रहे हैं कि मैंने बताया नहीं उनको, वो लोग भूल गए हैं इस चीज़ को। उन लोगों ने मेरे साथ कितनी बदसलूकी की है इससे पहले। मेरे फेसबुक में आके जो व्यक्ति अभी जो बोल रहा है, अभी जो आगे नेतृत्व कर रहा है मेरे विरोध में, वो भूल गया है कि वो मेरे फेसबुक पोस्ट में कितनी गंदी गंदी कमेंट करता था, और आज वो बोल रहा है कि मुझे उससे बोलना चाहिए। मेरी जैसी महिलाओं को उन लोगों ने हर जगह से बाहर निकाला है, हर जगह मुझे बोलने से बंद किया है। उनका जितना भी संगठन है, जहाँ भी मैं, आज वो कह रहे हैं कि हमको ये मैटर घर में जाके बात करना चाहिए था, उन लोगों से डिस्कस करना चाहिए। उनसे पूछिए, वो लोग हमको इस लायक समझते थे कि हमको ये वो मेरी बात सुने। वो तो मेरी बात, उन्होंने तो पहले से ही मेरा एक तरह से समाज से मुझे अलग करके रखा था कि नहीं, इसका तो हम लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये महिलाओं के अधिकार की। ये बताइए, ये आज की बात नहीं, ये पहले से ही मेरे बारे में ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि मैं समाज के विरोध में बोलती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि समाज के विरोध में मैंने क्या बोला है? लड़कियों के हक के लिए बोलना, उनके साथ जो शोषण होता है, उनका जो अत्याचार होता है, उनके लिए बोलना, वो समाज विरोधी बात है? तो क्या आप चाहते हैं कि आप संस्कृति के नाम पे महिलाओं के साथ जो भी बदतमीजी बदसलूकी करते रहें आप, और हम हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग चुप रहें? तो सोहराय ये जो बोल रहे हैं लोग कि 2 साल बाद अब आप क्यों बोल रही हैं, आपने तब क्यों थाने में एफआईआर नहीं किया, ये बताइए। कि हम भी तो एक महिला ना, मेरे मन में भी ये अंदर में डर था कि अगर हम ये बोलेंगे तो ये बवाल होगा, और देखिए हो ही गया। तो आज हम हिम्मत किए, आज हो सकता है हम पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। पहले मेरे में वो ताकत नहीं था, हम ऐसा नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन ये चीज़ हमको बार बार ट्रिगर कर रहा था, तकलीफ़ दे रहा था कि समाज में इस तरह की जो घटनाएं होती है महिलाओं के साथ, डांस के दौरान जो नृत्य होता है, और सिर्फ एसपी कॉलेज में नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि गोड्डा कॉलेज में, जहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, वहाँ भी मैंने सोहराय अटेंड किया था। वहाँ पे भी डांस हम लोग कर रहे थे, टीचर होके, टीचर मैं वहाँ पे डांस कर रही थी। लोग ये भूल गए मेरा चेहरा, वो लोग जान रहे थे, स्टेज में मैंने भाषण दिया था, इसके बावजूद वो भूल गए कि मैं एक टीचर हूँ, और मेरे सामने एक लड़का आके बदतमीजी कर रहा था। और मैंने वहाँ लड़कों को कहा कि ये क्या बदतमीजी है, मतलब ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि मैडम सोहराय में ऐसे होता है, हम लोग क्या करेंगे? तो बताइए, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं बचता ना, हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमें तो ये लोग जो आदमी लोग जो बैठक करते हैं ना समाज सुसर के लिए, कहीं भी किसी औरत को बुलाते हैं बैठक में, इनसे पूछिए आप, देखिए उनकी राय लेते हैं? नहीं लेते हैं ये लोग। लोकतंत्र का यदि सबसे अच्छा उदाहरण देखने को यदि कहीं मिलेगा तो आदिवासियों के बीच में देखने को मिलेगा, जहाँ लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं देखा जाता है। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि लड़कियों पर ये जो बात जो फैलाई गई है ना कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, ये पता नहीं किस आधार पे लोगों ने कहा है कि लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं है। क्या आप लड़कों के बराबर लड़कियों को प्रॉपर्टी में राइट देते हैं? आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं? क्या लड़के जो होते हैं, जिस तरह से औरतें घर में काम करती हैं, सारे लड़के घर में काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, घर के काम में वो सहयोग करते हैं। ट्रेडिशनल जो हमारा आदिवासी कल्चर है, किस चीज़ में हमने बराबरी की है? हमारे यहाँ डायन हत्या होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। एक लड़की की अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो क्यों होती है? कहीं ना कहीं उसके माता पिता ने अपनी बेटियों को छोड़ दिया है लावारिस, तभी तो होता है। समाज ने बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठाई है, इस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, डायन हत्या होती है। डायनों के नाम पर झारखंड में सबसे ज़्यादा हत्या होती है। तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि बेटियों ये को तो सभी बराबरी समाज दिया की, गया? ये तो सभी समाज में होती है डायन। तो सभी, तो फिर तो आप सभी अलग समाज में से भी हो रही है। नहीं, तो फिर आप अलग से नहीं कह सकते कि हमारा समाज औरतों को ज़्यादा अधिकार देता है। किस नहीं, मामले में आपने अधिकार दिया है? अभी तक जो हमने दूसरे पढ़ा या समाज देखा, में जो बुराइयां हैं, है ना, उसी तरह की बुराइयां हमारे समाज में भी है। बुराइयां तो रहती है सब हाँ, समाज, सारे सब समाज में, बुराई सारे रहती है। समाज में। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो विवाद उठा है, आप जो कह रहे हैं कि लड़के लोग जो भी छात्र नेता अपने आप को मानते हैं वो छात्र है ही नहीं, इस पर क्या कहना है? जबकि वो लोग ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, और ये कौन डिसाइड करेगा कि वो छात्र है या नहीं? यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगे कि आप? अच्छा, छात्र नहीं है,
मुझे तो लगता था कि वो छात्र नहीं है, अगर छात्र है तो अच्छी बात है। इस पे मैं क्या कहूँ, ज़बरदस्ती तो हम लोग नहीं कर, अगर वो छात्र अपने आप को मान रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इस पे मुझे कुछ नहीं करना। तो और ये कहना है कि हम्म, अभी आपके ऊपर एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, हम्म, आपने भी यहाँ प्राथमिकी दर्ज करवाया, हम्म। उस पर क्या कहना है कि आपने क्या करके रखा? प्राथमिकी का मतलब होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एफआईआर। एफआईआर जब दर्ज होता है तो उसमें केस नंबर लिखा जाता है ना। तो उन लोगों ने जो आवेदन दिया है, ठीक है, उन लोगों ने जो आवेदन दिया वो सिर्फ उसको रिसीविंग मिला है। मेरे खिलाफ कोई कहीं कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, कोई धारा नहीं लगी है, ये गलतफहमी है। आपने आपने तो गोड्डा थाना में कुछ करवाया है, वो क्या है? देखिए, मैंने भी आवेदन दे के रखा हुआ है। प्राथमिकी जो होता है वो तुरंत दर्ज नहीं होता है, पुलिस एक प्रोसेस होता है, पुलिस इसमें जांच करती है, पड़ताल। मैंने जो एविडेंस दिया उनको, उस पर वो पुलिस अनुसंधान कर रही है। इसके बाद अगर उनको लगेगा कि प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए तो वो जरूर अब दर्ज आप क्या करेंगे। कहना चाहिएगा जो अभी वर्तमान जो आपके पोस्ट से जो भी विवाद उठा है, तो वो पोस्ट को समझने में लोगों को दिक्कत हो रहा है हम्म। या उसको तोड़ मरोड़ के समझा जा रहा है? देखिए, हमारा समाज जो है ना, अ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रूढ़िवादी है। अ, वो लोग महिलाओं के जो राइट है, अधिकार है, या महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, इस बारे में उनकी जो जागरूकता है वो काफ़ी कम है। तो इस वजह से वो लोग समझ नहीं पाते हैं। और सिर्फ ये आदिवासी समाज की नहीं है, आप हिंदू समाज में भी देख लीजिए, लड़कियां जब बोलती हैं, आवाज़ उठाती हैं, तो उनके खिलाफ भी समाज ऐसे ही संगठित, कट्टरवादी समाज जो है वो ऐसे ही संगठित होता है और उनके खिलाफ बोलता है। तो अगर ये लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं तो चूँकि आदिवासी समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुषों का चलता है, हर जगह पुरुष ही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान भी आप जितना भी देखोगे लोगों के स्टेटमेंट, सारे पुरुष स्टेटमेंट दे रहे हैं, पुरुष कमेंट कर रहे हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं। औरतें कहीं नहीं हैं, औरतों का स्टेटमेंट लेने से किसी को कोई मतलब नहीं है। पुरुष बता रहे हैं कि औरतों का शोषण नहीं होता। लोगों को औरतों से पूछना चाहिए, औरतों से बात करनी चाहिए, क्या उनके साथ होता है कि नहीं होता है। औरतों से सवाल करने के लिए तो कोई नहीं जा रहा है, सारे पुरुष स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं समाज में क्या गलत होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए। लेकिन आधी आबादी, आदिवासी समाज की आधी आबादी वो गायब है, उसकी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दे रही है। दो चार लोगों की गलती से हम्म, यदि एक पूरे समाज को बदनाम करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? मान लीजिए एक एसपी कॉलेज एक समाज है, उसमें सभी तरह के छात्र पढ़ते हैं और आप डायरेक्ट एसपी कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि सारे कॉलेज के सारे लड़के बदमाश हैं, ऐसा मैंने नहीं लिखा। मैंने सिर्फ यही लिखा है कि एसपी कॉलेज में इस तरह की घटनाएं होती है और आयोजक मंडल क्योंकि हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर इस चीज़ को अगर वो इग्नोर करता है तो कहीं ना कहीं ये उसकी लापरवाही है या उनकी मौन सहमति है। मैंने सिर्फ आयोजक मंडल को जिम्मेदार ठहराया है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, जी। जो आपने बात पे पक्ष रखा। हम्म। जवाहर न्यूज़ को तब तक देखते रहिए, धन्यवाद।